जफर भाई आप आइए और बताइए, कर्नाटक में आपका भी एक एमएलए चला गया क्या, या एक से ज्यादा? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं काफी हैं। देखिए, पहले तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वोटों की गिनती हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल करेगी। और जाहिर है मैं इस ऐसे मौके पर विपक्ष को और विपक्ष के जो विधायक हैं जिन्होंने वोट दिया है उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके वोट के कारण भी हमारे कई प्रत्याशी जीतेंगे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जाहिर है अगर उन्होंने वोट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। अगर उनकी सोच ये है और अंतरात्मा से सोच रहे हैं कि भाई उनके लिए क्या ज़रूरी है। एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है। मोदी से प्रभावित तो सभी लोग हैं। हाँ। और मोदी जी के काम से प्रभावित होकर अगर उन लोगों ने दिया है तो बाकी लोगों को पेट में दर्द होगा, ज़रूर होगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि उन लोग उस पार्टी में रह के जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं होता, पार्टी उनके यहाँ परिवार पहले होता है, पार्टी सेकंड, और जो खुद को जो है परिवार फर्स्ट होता है और पार्टी सेकंड, और खुद को जो है वो कहीं नहीं रखते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है जो हमारी पार्टी की नीति है कि पहले नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। और इसका जस्ट रिवर्स जो है वो ऐसी पार्टियां जो परिवार के लिए है, परिवार जो है फर्स्ट, पार्टी सेकंड, नेशन लास्ट। तो ऐसे लोग विधायक जिन्होंने आज मोदी जी के विजन और मिशन को देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनको देख के जो वोट किया है तो जाहिर है उनका स्वागत करेंगे। इसलिए उन्होंने देखा है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा कर्नाटक वाला क्यों चला गया है, वो भी बता दीजिए ना। देश में नहीं पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा फुल टॉस ले रहे हैं। आ रहा हूं ना, उस पर आ रहा हूं। अरे एक मिनट आ रहा हूं ना, सब बात कर रहा हूं, पूरी बात करने दिया। राजपूत साहब को आपने 12-13 मिनट दिया, मुझे 5 मिनट तो दीजिए। मैं पूरा दूंगा आज। ठीक है, उनका दर्द है, आप दर्द उनका संभाल रहे हैं तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं उन विधायकों का अलग अलग इलेक्शन में, अलग अलग प्रदेश के इलेक्शन में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो वोट देकर जिताया है और जो रिजल्ट आने की उम्मीद है जो उसमें जीतेंगे, तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं वो प्रभावित प्रधानमंत्री जी से हुए, उनके विजन और मिशन से प्रभावित हुए और उनके कार्यशैली से। कर्नाटक वाला बीजेपी का एमएलए किससे प्रभावित हुआ ये भी बताइए ना। सेकंड और सेल्फ। अब जो है देखिए, कर्नाटक में अगर कोई हमारे पार्टी में कहीं भी चाहे कर्नाटक हो चाहे कोई प्रदेश हो, अगर किसी ने भी क्रॉस वोटिंग की है तो मानक जी मैं कह रहा हूं हम उसकी समीक्षा करेंगे। इसलिए कि देखिए, बहुत फर्क है। यहां पर ऐसी पार्टियां हैं जो परिवार के लिए पूरा प्रयास करती हैं, तो बाकी जो लोग रह जाते हैं, जिसको छोड़ देते हैं, वो जोड़ने के बजाय छोड़ देते हैं। हम पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, विधायक को, एमपीज को जोड़ के रखते हैं। ये छोड़ के भाई रुकिए ना एक सेकंड, तो छोड़ के रखेंगे तो यही होगा जो आज नतीजा हुआ है। आपने कहा आप समीक्षा करें, नतीजा हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए ना जफर भाई, हालांकि मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं इस पर चर्चा बहुत चल रही है। अभी जब कैमरा बंद होगा तो मैं और विजय जी इस पर और चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप मेरा चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं तो बोलिए आज जफर इस्लाम, बताइए क्या रेट चल रहा है एमएलए का, बताइए कितने पैसे दिए जा रहे हैं कर्नाटक में आपके एमएलए को खरीदने के लिए। मैं हिमाचल और यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कर्नाटक में आपका एमएलए कितने में बिका है, बताइए जफर इस्लाम। देखिए मैंने कहा ना कि अंदर आत्मा की बात करके अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और किसी ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देके किसी और क्रॉस वोटिंग की है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन आप जरा देखिए कि हर प्रदेश में, ऑलराइट, मतलब जफर भाई एक सेकंड, बड़ा दिल दिखाते हुए जफर इस्लाम कह रहे हैं बीजेपी के जिस एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है वो बिका नहीं है, उसने पैसे नहीं लिए, अंतरात्मा पर वोट दिया है उसने, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे यहां जो है अंतरात्मा में सोच के, विजन देख के पीएम का और मिशन देख के आए हैं। लेकिन अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की तो उसकी समीक्षा करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को जोड़ के रखती है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सुनील साजन, हमारी जो पॉलिसी, सुनील साजन बताएंगे, क्योंकि सुनील तो विक्टिम है। एक चीज और, अच्छा जल्दी से बोलिए, एक चीज और बोलना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, थोड़ी देर के बाद
ये साफ हो जाएगा गिनती जब हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी, तो ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएगी। कांग्रेस की सरकार वहां रहने के काबिल नहीं होगी, विश्वास खो चुकी होगी। और मुझे लगता है कि हम जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि विश्वास मत फिर से प्राप्त करे वहां की सरकार, और नहीं तो। पर आप कैसे सरकार करेंगे छोड़े, जफर इस्लाम? सरकार बनाने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? अभी मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं, आपके पास है ही नहीं, 25 है आपके पास, कैसे सरकार बनाएंगे बताइए? अरे भाई, अब देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि जिसको विश्वास ही नहीं है, जिस पार्टी के लोग, जिस पार्टी को के विधायक को अपने ही लीडरशिप पे विश्वास नहीं है, वो कैसे सरकार में रहे? अरे सर, आप भी नहीं बना पाएंगे। मैंने मान लिया, मैंने खुद कहा, तो अगर 40 में से 9 विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करते हैं, उनकी सरकार गिरने का संकट है। लेकिन आपके पास तो 25 है, आप सरकार कैसे बना लेंगे? आपने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे या उन सरकार को गिराएंगे। प्रेसिडेंट रूल बन रहा है, प्रेसिडेंट रूल रह जाएगा। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, उसमें क्या आना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल आ सकता है ना। ऑल राइट, सुनिए